हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम लोग करेंगे गिव रीजंस। ओके, सो फर्स्ट गिव रीजन इज लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, हमारी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगी अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो। इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है लाइफ के होने के लिए। ओके, नाउ our second part is tigers, leopards, lions and frogs do not eat plants, yet they cannot survive without plants. देखो, टाइगर, लेपर्ड, लॉयन ये सब प्लांट नहीं खाते हैं, पर फिर भी अगर प्लांट नहीं होंगे तो ये ज़िंदा नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों बोला गया है? टाइगर्स, लेपर्ड्स, लॉयंस एंड फ्रॉग्स डू नॉट ईट प्लांट्स बट दे फीड ऑन एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि बेशक ये प्लांट नहीं खाते हैं, पर जिन एनिमल्स को ये खाते हैं उन्हें तो प्लांट खाने की ज़रूरत है ना ज़िंदा रहने के लिए। जब तक लॉयन उन्हें नहीं खा रहा है तब तक तो वो ज़िंदा है ना, और ज़िंदा रहने के लिए उन्हें प्लांट्स चाहिए। These herbivores will cease to exist if there are no plants on the earth. जब प्लांट नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, यानी कि ऐसे एनिमल्स नहीं होंगे जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। और जब ऐसे एनिमल नहीं होंगे तो फिर लॉयन और लेपर्ड क्या खाएंगे? There would also be no oxygen to breathe. Now, third is parasites are harmful for the host plant. तो parasites harmful क्यों होते हैं? Parasites are harmful to the host plant as they deprive it of nutrients. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये होस्ट के न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, ये होस्ट प्लांट के न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। अब जब तुम किसी का बना बनाया खाना ले लोगे और वो भी खाते चले जाओगे तो फिर सामने वाला क्या खाएगा? सेम कंडीशन होस्ट के साथ हो जाती है। नाउ सैप्रोफाइट्स आर क्लीनर्स ऑफ आर एनवायरनमेंट। हमने ये पढ़ा था कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं कंज्यूम कर जाते हैं। इसीलिए हमारे आसपास में जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं वो उनको डिकम्पोज करवा देते हैं और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। नाउ fungi can be useful as well as harmful for humans. Fungi can be useful as well as harmful for humans. For example, mushrooms are edible. देखो, कुछ फंगई अच्छी भी होती है, कुछ फंगई खराब भी होती है। जैसे कि अगर हम मशरूम की बात करें तो मशरूम हम खा सकते हैं। However, not all varieties of mushroom are edible. अब ऐसा नहीं है कि हर मशरूम को तोड़ो और खा जाओ। कुछ वैरायटी ऐसी भी है जिसको हम नहीं खा सकते हैं। Some varieties are poisonous, कुछ जहरीली हैं। The fungi on bread, wood and leather lead to their spoilage. Now, the Venus flytrap and pitcher plant perform photosynthesis, yet they trap insect. क्यों ऐसा करते हैं ये? Because they grow in soil which is deficient in certain nutrients. ऐसा इसलिए होता है कि देखो, फोटोसिंथेसिस तो इनके अंदर होता है, ये अपना खाना बनाते हैं, पर फिर भी इन्हें इंसेक्ट पकड़ने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इन्हें चाहिए पर इन्हें मिट्टी से नहीं मिल पाते हैं, इन्हें सॉइल से नहीं मिल पाते हैं। सो दे ईट द इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। इसीलिए उस कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट पकड़ते हैं और खाते हैं। नाउ देयर इज़ नो नीड टू पुट नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इन द फील्ड विद लेग्यूमिनस प्लांट। अगर लेग्यूमिनस प्लांट है तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं इसकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया जीते हैं, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन। ओके, तो ये नाइट्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये पूरे का पूरा नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। कैसे कराते हैं ये देखते हैं। There is no need to put nitrogenous fertilizers in the field with leguminous plants as they share a symbiotic relationship with the rhizobium bacteria. This relationship leads to the development of specialized structure called nodules in the root of the plant. जब rhizobium bacteria यहाँ पर रहते हैं तो ये उनके प्लांट में एक तरीके के nodules बना लेते हैं। Bacteria living in root nodules are able to convert atmospheric nitrogen into ammonia. भाई अमोनिया चाहिए, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स क्यों हम ऐड करते हैं? जिससे कि सॉइल में अमोनिया ऐड हो पाए और उनको प्लांट्स को मिल पाए।
अब ये जो लेग्यूमिनस जितने भी प्लांट होते हैं, इनके अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस अमोनिया इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स एज अ नाइट्रोजन सोर्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, और उसके बाद ये प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं प्लांट्स इनको. ओके, नाउ वी हैव completed this chapter. Today you have to do all the question answers which you left yesterday and the following reasons. Okay, till then, bye.